हाय गाइस, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं देसी गार्डन यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं जिनमें मैंने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है। प्लांट्स को किस तरीके से केयर करनी है, कैसे संभालना है, इन सब टॉपिक्स पे बात की है। बट आज के वीडियो में मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक घास है इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। तो गाइस, ये दूर्वा घास है जो कि हम गणेश जी को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे देवी देवताओं को ये चढ़ाई जाती है। तो ये दूर्वा घास है, इसे चढ़ाने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है दूर्वा घास। ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा होता है या शुभ घास होती है। कहने को ये घास है बट ये बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत स्पेशल है। इसे लगाना भी बहुत आसान है और साथ ही इनकी जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसके बारे में आपने कई बार हर जगह सुना होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ गुणों से भरपूर होती है। ये घास का इस्तेमाल करते हैं हम गणेश जी को चढ़ाने के लिए। तो जैसे कि पवित्र श्रावण मास चल रहा है और इस महीने हम शिव जी, पार्वती माता और साथ ही गणेश जी की भी पूजा और आराधना करते हैं। बहुत सारे व्रत त्योहारों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के लिए आप इस दूर्वा घास का भी उपयोग कर सकते हैं अपने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी पूजा को और भी ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो घास है ये घास है इसलिए इसे लगाना बहुत आसान होता है। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने इसे एक गमले में लगाया हुआ है, ये देखिए, छोटे से गमले में लगाई है। डेली पूजा में मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो डेली करें, आप चाहें तो ओकेजनली कभी कोई तीज या त्यौहार होता है तो उसमें भी कर सकते हैं। बाकी इसे अगर आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो पूजा है बहुत ही ज़्यादा सफल होती है और गणेश जी उससे बहुत ही खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। गणेश जी के हृदय के बहुत ही ज़्यादा ये समीप होती है। कहते हैं गणेश जी को ये दूर्वा घास अति प्रिय होती है। तो इस दूर्वा घास के जितने भी गुणों के बारे में बात की जाए कम है दोस्तों। ये बहुत आसानी से मिल जाती है, आप किसी ग्राउंड वगैरह में, साइड में, कहीं पर भी आपको खेत के किनारे ये दूर्वा घास आसानी से मिल जाएगी। तो पहले गांव वगैरह में तो ये बहुत इजीली मिल ही जाया करती थी, लेकिन अब आज के टाइम में जब हम बाहर रहते हैं तो हमें ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है और उसको फाइंड करना या आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। इस वजह से इसे आप गमले में ही लगा लीजिएगा। तो देखिए, मैंने गमले में लगाई है। इसको लगाना बहुत आसान है। आप इसे इस तरीके से तोड़कर सेंटर से ऐसे तोड़ेंगे और फिर आप इसे चाहिए तो डायरेक्टली इस तरीके से मिट्टी में अगर दबाएंगे ना तो ये लग जाएगी। इसमें बहुत जल्दी रूटिंग हो जाती है। तो रेनी सीजन चल रहा है, इस समय पे तो जो रूटिंग है बहुत ही जल्दी हो जाती है। बाकी आप इसे चाहें तो इस तरीके से, इसमें देखिए यहाँ पे ये रूट्स जो होती है ना, विथ रूट अगर आप इसे निकाल लाएंगे, भले ये नीचे ड्राई है पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे निकाल के ले आइएगा और आपके गमले में इसे एज इट इज़ प्लेस कर दें या थोड़ा सा दबा दें। हल्के हाथ से भी अगर आप इसे दबा देते हैं तो ये इजीली हो जाती है। वाटरिंग आप इसकी करते रहिए और इसके लिए कोई ख़ास आपको केयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसको रखिए, धूप में रखिए, हरी भरी रहती है। जब समर्स थे तब ये ड्राई हो जाती थी बीच बीच में, तो आप इसे थोड़ा बहुत सीड में भी खिसका सकते हैं अपने पॉट को। लेकिन आप अभी जैसे रेनी सीज़न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे खुले में रखिए, ड्रेनेज बनाए रखिए, तो पॉट से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा और आपकी जो दूर्वा घास है वो बहुत ईजीली ग्रो कर जाएगी। देखिए कितनी लंबी लंबी कई सारी इसमें डालियाँ इस तरीके से भी निकल आती हैं। ये देखिए, आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप, कितनी ज़्यादा बड़ी है ये और इतनी लंबी भी निकल आती है हैंगिंग की तरह। तो आप उन्हें कट करके इसी में लगाते रहिए, या फिर अगर आप डेली पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जहाँ से भी लंबे लंबे निकल रहे हों वहाँ से आप इन्हें निकाल के चढ़ा सकते हैं अपने भगवान की पूजा में, उनको समर्पित कर सकते हैं। तो श्रावण मास में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं, बहुत सारे
पूजा और विधियां हम करते हैं इस श्रावण मास के महीने में। गणेश जी की भी बहुत ज़्यादा पूजा और आराधना की जाती है, माता पार्वती जी की भी, और शिव जी के लिए तो ये श्रावण मास पूरा समर्पित होता है। तो इस तरीके से आप चाहिए तो इस घास का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर्वा घास का, अपनी पूजा को और भी ज़्यादा सफल और पवित्र बनाने के लिए। इन्हें आप एक बार ले आइए और आपके गमले में, अगर आप सेपरेट नहीं लगा सकते तो कोई भी गमला होता है उसमें स्पेस होता है, जैसे कि देखिए ये हमारा एलोवेरा का बहुत ही अच्छा मैच्योर प्लांट है, लेकिन इसके जो बॉटम में आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेस है, हम यहाँ पे भी इस घास को लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ मेरा एक और प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसमें भी मेरे काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं एक साथ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेस है, यहाँ हम इस दूर्वा घास को इजीली लगा सकते हैं। तो हमें कभी भी जब पूजा करनी होगी तो इस बात की टेंशन नहीं होगी कि घास या दूर्वा कहाँ से लेके आएँ, आपके पास आपके गार्डन में ही रहेगी, तो आप कभी भी निकाल के उसको पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं। पहला ये है कि आप इसे यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसे तोड़ते जाइए इस तरीके से और कुछ निकाल लीजिए जितनी आप चढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे 10 12 15 आप यहाँ से डालियाँ ले लीजिए, छोटे छोटे तोड़ लीजिए, ऊपर ऊपर से हम इनको तोड़ते हैं टिप के साइड से। तो ये इन्हें ले लीजिए और ऐसे ही ओपन में आप गणेश जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं इसे, और भी देवी देवताओं को ये चढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे वे में चढ़ाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नीचे से थोड़े गहरे से लीजिएगा, जिससे कि लगभग आपकी उंगली जितना एक निकलता जाए, एक पीस निकलता जाए। तो ऐसे करके आप एक मोटा डंठल सा बना लीजिए, एक बंडल बना लीजिए इन सब का। उस पूरे के पूरे बंच को ना इसी दूर्वा के एक लंबे से, जैसे कि ये जो लंबा है ना, इस तरीके से लंबे भी निकलते हैं, तो एक लंबी सी डाली लीजिए और उसको ऐसे करके 7 बार या 5 बार या 3 बार भी आप उसे लपेट के बांध सकते हैं। और फिर पूरी की पूरी जो आपकी एक बंच बन जाएगा, पोटली सी बन जाएगी, उसे आप श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो पूजा है बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार होती है। गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय ये दूर्वा घास होती है। अगर आप अपने घर में तुलसी लगाना नहीं भूलते, आप, हमारे पास चाहे कितना भी कम स्पेस हो, हम सभी हिंदू धर्म के जितने भी भाई बहन हैं सभी अपने घरों में तुलसी का एक छोटा सा ही सही पौधा ज़रूर लगा के रखते हैं। उसी तरह हमें इसे भी लगा के रखना चाहिए। हमारे भगवान जी के लिए जो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ जो पौधे होते हैं, हमें उन्हें तो लगाने की कोशिश करनी ही चाहिए। अब अगर इतना भी स्पेस हमारे पास नहीं है तो हमारे पास जो भी गमला हो उसी के साथ लगा सकते हैं हम। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे जैसे किसी और के पास भी लगा सकते हैं, या आपकी कॉलोनी है या कहीं पे भी आप इसे इस तरह ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना होगा कि शुद्धता बनी रहे, यानी उस पर किसी भी प्रकार की गंदी चीज़ें या कुछ भी ऐसे कोई कचरा वगैरह आप ना डालें, क्लीनिंग रहे उसकी और पवित्रता बनी रहे, ऐसी जगह पे आप लगा के रख सकते हैं। चाहे भले वो आपकी जगह हो या आपके किसी मतलब पड़ोसी की भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी होती है। इन्हें आप यूज़ कीजिए, आपके साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, सभी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कभी कोई कमी नहीं आती, खुद ब खुद ये ग्रोथ होती जाती है। इसकी रूट्स भी बहुत गहरी होती हैं, तो बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं, और कोई भी जैसे वेदर इनके अगेंस्ट भी हो तब भी ये झेल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम इनके साथ आपको नहीं होती है। घर के लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ पौधा है। अगर हम घर में इसको लगाते हैं तो हमारे घर का जो भी वास्तु संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं, और उनकी इतनी प्रिय अगर हम प्लांट को अपने घर में जगह देते हैं तो वो सारे विघ्न बाधाएं सब दूर कर देते हैं, सारे दोषों का निवारण करते हैं। तो गणेश जी से प्रार्थना करिए और आप इसे लगा के रखिए अपने घर में, बहुत ही पवित्रता के साथ लगाइए। आप इस पे कोई भी गंदा पानी या किसी भी ऐसा कुछ मत डालिए जिससे कि आपको लगे कि पूजा पाठ में इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। आप इसकी बिल्कुल अखंडता और इसकी जो पवित्रता है उसे बनाए रखिए, और फिर आप इसे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था कि आप इसे पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे गुण होते हैं, जैसे कि ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आयुर्वेद में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। हमारी जो आँखें होती हैं, अगर हम
इस दूर्वा घास को सुबह सुबह या फिर इवनिंग के समय में इसकी ग्रीनरी को देखते हैं लंबे टाइम तक और रेगुलर बेसिस पे, तो हमारी जो आँखों की रोशनी है वो अच्छी होने लगती है, हमारी जो भी आँखों की कमजोरी वगैरह हो वो दूर हो जाती है। साथ ही इसे छूने से आपका जो शरीर है उसकी जो जो भी व्याधि है, जो भी बाधाएं दुख वगैरह हैं, कोई भी बीमारी है, कोई छोटा मोटा कोई भी ब्लड सर्कुलेशन का इशू है, तो इससे वो सॉल्व हो जाता है। इसके बारे में भी बहुत जगह मैंने पढ़ा है। साथ ही अगर आप इसे ग्राउंड में लगा के रखते हैं और सुबह सुबह नंगे पैर आप इस पर चलते हैं, टहलते हैं, तो आपके पैरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और उससे भी आपकी आंखों की रोशनी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो जो छोटे बच्चे हैं या जिन्हें चश्मा लग रहा है, जिनकी आइज़ अभी भी मतलब कम उम्र में ही जिन्हें चश्मा लग जाता है, उनकी आंखें बच्चों की ख़राब होने लगती है मोबाइल टीवी वगैरह का इस्तेमाल करने से, या आपकी भी कंप्यूटर और मोबाइल पर काम करते करते भी आइज़ अगर दर्द करने लगती हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में कहीं भी जगह हो, आप इसे लगाइए और सुबह उठकर आप इस पर टहलिए धीरे धीरे, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी बॉडी में और आपकी आंखों में आपको देखने को मिलेंगे, फ्रेशनेस आएगी इससे। तो ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन दोस्तों मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने इसको सिर्फ पूजा के पर्पज़ से ही लगाया है। और आपके लिए भी मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आप पूजा के लिए तो कम से कम इसे लगा कर ज़रूर रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जिन्हें भी गार्डनिंग का शौक़ है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी इसी टाइप के इम्पोर्टेंट प्लांट्स को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।